जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं एस.के. आर्य आज आप लोग के सामने बुद्ध से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 563 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता का नाम महामाया। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था। सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था, कौन किए थे? गौतमी। गौतमी कौन थे? इनके सौतेली माँ। सौतेली माँ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धोधन मुखिया थे, मतलब वो किस कुल से भी संबंधित ले सकते हैं या फिर किस वंश से संबंधित है? यहाँ पे मुखिया का सेंस ये हुआ, ये शाक्य गण के मुखिया थे, यानी कि शाक्य कुल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पुत्र जिसका जन्म यशोधरा से हुआ वह कौन था? उसका नाम राहुल था। यशोधरा कौन थी? तो यशोधरा भगवान बुद्ध की वाइफ थी, यानी कि पत्नी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जिसमें गौतम ने गृह त्याग किया था। गौतम ने गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महावीर निष्क्रमण। निष्क्रमण में से निकलना होता है, तो गृह त्याग मतलब घर को त्याग देना, तो यहाँ पे महावीर निष्क्रमण कहा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध का वह प्रथम उपदेश जिसे बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ में गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सन्यासी जिसमें गृह त्याग के बाद गौतमी की मुलाकात हुई थी, गृह त्याग के बाद किनसे जाकर मिले थे बुद्ध भगवान? तो अलार कलाम और उद्रक कलाम, ये दोनों कैसे जाकर मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वृक्ष जिसके नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह कौन सा वृक्ष था जिसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो वो पीपल का वृक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो 35 वर्ष की आयु में थे तो वो ज्ञान की प्राप्त हुआ था, यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। और यहाँ से प्लस कितना 6 वर्ष और ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा टोटल वर्ष। तो 6 वर्ष इन्होंने तपस्या किया था, तो तब जाकर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह दिन जिस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह कौन सा दिन था? तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वह स्थान जहाँ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो बोध गया। गौतम बुद्ध के अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, ये तीनों गौतम बुद्ध के अनुयायी शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त हुआ? कितने वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त हुआ? निर्वाण मतलब यहाँ सेंस क्या हुआ? मृत्यु का सेंस हुआ, या मोक्ष प्राप्त जिसको बोल सकते हैं। तो ये 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? तो यूपी में है दोस्त, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुशीनगर वर्तमान में किस जिले के में स्थित है? परनौर जिले में। ठीक है दोस्त, यूपी के अंदर ही है परनौर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा से कितने वर्ष पूर्व गौतम को निर्वाण प्राप्त हुआ था?
तो 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ बुद्ध ने अपने जीवन काल का सर्वाधिक उपदेश दिया था तो वो श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुख का कारण, दुख निरोध मार्ग को बुद्ध ने क्या कहा था? 4 आर्य सत्य। यानी क्वेश्चन घुमा कर ही पूछ सकता है कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या थे। तो पहला दुख, और दुख है तो दुख का कारण भी होगा, तो कारण है तो इसका निवारण भी होगा और निवारण के मार्ग भी होगा। तो ये 4 आर्य सत्य थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक को मिलाकर क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। जैन धर्म में भी त्रिपिटक था और बौद्ध धर्म में भी त्रिपिटक है। तो वो दोनों लिख देगा क्वेश्चन में कि बौद्ध धर्म का त्रिपिटक क्या है या जैन धर्म का त्रिपिटक क्या है। तो ये बौद्ध धर्म का त्रिपिटक कह रहा है। तो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक क्या होगा? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटक शब्द का अर्थ क्या होता है? पीटक शब्द का अर्थ यहाँ पे होता है टोकरी या पेटी या पिटारा। इसका 3 अर्थ होता है, टोकरी भी कह सकते हैं, पेटी भी या फिर पिटारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पिटक जिसमें बौद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है क्या कहलाता है? सुत्त पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुत्त पिटक के कुल 5 निकाय हैं। सुत्त पिटक में कुल 5 निकाय हैं। कौन कौन है? दीघ निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। ये 5 निकाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के जीवन के अंतिम क्षणों का वर्णन मिलता है। अंतिम क्षणों का वर्णन किस में मिलता है? महापरिनिब्बाण सूत्र में, महापरिनिब्बाण सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पिटक जिससे भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह है क्या कहलाता है? विनय पिटक। अनुशासन संबंधी नियम, विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पिटक के 3 भाग हैं। विनय पिटक के भी कितने भाग हैं? 3 पिटक के 3 पिटक है, 3 भाग है, सॉरी 3 भाग है। पहला सुत्त विभंग, गंधक एवं परिवार। विनय पिटक के 3 भाग हो गए ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, वह पिटक जिसमें बौद्ध मतों का दार्शनिक व्याख्या है क्या कहलाता है? अभिधम पिटक। दार्शनिक की व्याख्या किसमें है? तो अभिधम पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक की भाषा है कैसी है? त्रिपिटक की भाषा तो पाली भाषा है। मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश की भाषा कैसी भाषा है? तो ये पाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ग्रंथ जिसके अनुयायी जिसमें यूनानी वह ग्रंथ जिसमें यूनानी नरेश मिनांडर एवं नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है वह किस ग्रंथ में है? तो मिलिंद पन्हो में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ग्रंथ जिससे परवर्ती मौर्य शासकों एवं सुग वंशों के विषय की जानकारी मिलती है तो वह कौन सा ग्रंथ है? दिव्यावादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि को बुद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो अष्टांगिक मार्ग। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या कितने हैं? तो अष्टांगिक मार्ग में 8 हैं। कौन कौन? देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेशों का सार एवं संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ क्या है? प्रतीत समुत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा मरण के चक्र में कुल कितने क्रम हैं? तो 12 क्रम है।
जरा मरण के चक्र में कुल 12 क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुसार महापरिनिर्वाण संभव है मृत्यु के बाद, जबकि निर्वाण प्राप्त हो सकता है जीवन काल में ही। ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से भी दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे अनात्मवादी कहा गया है? अनात्मावादी किसे कहा गया है? गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धर्म जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है तो कौन? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मकांड व बलि पूजा का विरोध कौन करता है? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या क्या है? तो उसमें है बुद्ध, संघ, धम्म। एक बुद्धम संघ बोलते हैं ऐसे, तो बुद्धम, धम्मम, संघम, ऐसे ये तीनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। वह प्रथम महिला जिसे बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला था तो गौतमी थी। गौतमी कौन थी? इसकी सौतेली माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिसके समय में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदाय में विभाजित हुआ था वो कौन शासक था? कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बौद्ध संप्रदाय जो वैभाषिक एवं सौत्रांत्रिक दो भागों में बटा वह कौन था? हीनयान। पहले शुरू में हीनयान और महायान दो संप्रदाय में बटा और फिर यह संप्रदाय में वैभाषिक एवं सौत्रांतिक इसे भी दो भाग में बांटा गया। किसे? हीनयान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यवाद जो महायान संप्रदाय का भाग था उसके प्रवर्तक कौन थे? तो नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिए नागार्जुन के भारत का आइंस्टीन भी कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे मैत्रेयानंद। विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो मैत्रेयानंद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह संप्रदाय जिससे संस्थापक मखलिक गोसाल थे आजीवक संप्रदाय। मखली गोसाल किस संप्रदाय के संस्थापक थे? आजीवक संप्रदाय के, जिसको बिंदुसार ने अपनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नित्यावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पकुसकच्चायन ऐसा वर्ड था कुछ, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, वह संप्रदाय जिसका धर्म बढ़ते तंत्र पंत्र के प्रभाव के कारण हुआ कौन से है? ब्रजजायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध वर्षा ऋतु में प्रवेश करते थे बेलूवन व जेतावन। वर्षा वन में प्रवेश करते थे या फिर वहाँ रुकते थे बेलूवन और जेतावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्छेदवादी संप्रदाय के संस्थापक अजीत केस कंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संप्रदाय जिसके संस्थापक पूरन कश्यप थे घोर अक्रियावादी। पूरन कश्यप किसके संस्थापक थे? घोर अक्रियावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिसके समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी और प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी तो उस समय कौन शासक थे? तो अजातशत्रु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन किए थे? तो सर्वकामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति
का आयोजन किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? तो 383, पहला 483 ईस्वी ईसा पूर्व। तो ये दूसरी बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? तो कालाशोक द्वितीय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, वह स्थान जहाँ द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत, चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान इत्यादि देशों में बौद्ध धर्म का किस संप्रदाय का प्रसार है? तो महायान संप्रदाय का। याद रखिएगा, तिब्बत, चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान इत्यादि देशों में महायान संप्रदाय का विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का वह संप्रदाय जिसका प्रसार श्रीलंका, वर्मा, जावा में हुआ था, वह कौन से संप्रदाय था? तो हीनयान संप्रदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 251 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो वो कौन से नंबर था? तो पहला देखे 483, दूसरा 383 और ये तीसरा 251। तो तीनों 4 3 2 है, तो ये थर्ड नंबर को जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सदी के किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो पहली संगीति में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष। देखिए, इसमें एक अध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष थे। कहीं कहीं ये दोनों ही अध्यक्ष के पद पे ही देते हैं, लेकिन अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल पूछ रहा है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कश्मीर या कुंडलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिसके समय में तृतीय बौद्ध संगीति का हुआ था, तो अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, वह धर्म जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे कौन थे? जैन और बौद्ध धर्म दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति के शासक कौन था? कनिष्ठ। मतलब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, उस समय शासक कौन था? कनिष्ठ। इसे द्वितीय अशोक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह पिटक जिसका संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति के समय प्रथम वह पिटक कौन था जिसके समय बौद्ध संगीति का संकलन हुआ था? सुत पिटक और विनय पिटक, ये दोनों हुआ था दोस्त। चलिए आज तक का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन आगे देखेंगे। तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर।